अंबेडकर द्वार कानपुर कोर्ट के सामने नवीन गौतम के चेंबर से लगा करके, सोनकर साहब के चेंबर से लगा करके, कटियार साहब के चेंबर से लगा करके, यादव जी के चेंबर सोल्जर बोर्ड पे लगा करके कम से कम 25 जगह बाबा साहब अंबेडकर की भव्य प्रतिमा रख करके और इतनी सारे पुष्प रखकर सारे अधिवक्ता समाज, आने वाले लोग उन पे पुष्पांजलि दे रहे हैं। ये सरकारें जो गलत कर रही हैं, जो सरकारें पूरे देश को बेचने का काम कर रही हैं, पूरे समाज को बांटने का काम कर रही हैं, वो केवल बाबा साहब और बाबा साहब के संविधान से ही देश जुड़ सकता है। हमारे जो विरोधी हुआ करते थे, जो बाबा साहब के जितने भी कार्यक्रम थे उनको अपनी सरकारों ने मिटाने का काम करते थे, आज वो भी बाबा साहब अंबेडकर को सर माथे पे लेके चलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। जोशीला है, जोश है आपके अंदर बहुत है। आज बाबा साहब के निर्माण के दिवस पर हम लोग एक साल पहले भी मिले थे, फिर मिले। क्या कुछ ऐसा एक साल में लगा बदलाव? क्या समाज में कुछ चेतना जागी है कि बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, चलिए एक शोक दिवस के रूप में मनाते, या सरकार के दबाव में या किसी भी तरह और दबाव से उस चेतना में कुछ कुठाराघात हुआ है, कमी हुई है? निसंदेह बाबा साहब अंबेडकर बहुत ज्यादा से ज्यादा लगातार प्रासंगिक होते चले जा रहे हैं। उनकी जरूरतें बढ़ रही हैं। जो लोग उनको जानते नहीं थे, जो लोग उनको मानते नहीं थे, जो लोग उनको उनके संविधान को पे चलते नहीं थे, आज वो समय है कि लगातार वो लोग बाबा साहब अंबेडकर, भारत के संविधान, लोकतंत्र और मानवता हित की दुहाई दे रहे हैं। आज सारा विपक्ष केवल बाबा साहब अंबेडकर के फोटो पे, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पे, आज मुख्य विपक्षी दल संविधान की किताब लेकर चल रहा है। हमारे जो विरोधी हुआ करते थे, जो बाबा साहब के जितने भी कार्यक्रम थे उनको अपनी सरकारों ने मिटाने का काम करते थे, आज वो भी बाबा साहब अंबेडकर को सर माथे पे लेके चलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो नीतियां थी उनमें कोई दम नहीं था और आज उन नीतियों की कोई वैल्यू नहीं है। अगर भारत में वैल्यू है तो मात्र एक अम्बेडकरवाद की वैल्यू है, मात्र एक संविधानवाद की वैल्यू है और मात्र एक लोकतंत्र की वैल्यू है। इन्हीं तीन स्तंभों पे, चाहे वो हमारा बैकवर्ड समाज, भूला पिछड़ा समाज हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हमारा भूला पिछड़ा समाज हो, चाहे वो हमारा समस्त तबके का भूला पिछड़ा समाज हो, आज बाबा साहब अंबेडकर इतने ज्यादा प्रासंगिक है कि हम लोग भारत में ही नहीं सारी दुनिया में बाबा साहब अंबेडकर को पहले से ज्यादा मान रहे हैं, पहले से ज्यादा जान रहे हैं। और यहाँ तक कि मैं तो अभी अपनी छोटी सी उदाहरण देता हूं मैं कानपुर कचहरी का, कि कानपुर कचहरी में आज 6 दिसंबर बाबा साहब अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस। पहले कहा जाता था बाबा साहब अंबेडकर केवल दलितों के नेता हैं, दलितों के मसीहा हैं, लेकिन कानपुर कचहरी में आप आज अगर होते तो आप देखते अंबेडकर द्वार कानपुर कोर्ट के सामने नवीन गौतम के चेंबर से लगा करके, सोनकर साहब के चेंबर से लगा करके, कटियार साहब के चेंबर से लगा करके, यादव जी के चेंबर सोल्जर बोर्ड पे लगा करके कम से कम 25 जगह बाबा साहब अंबेडकर की भव्य प्रतिमा रख करके और इतनी सारे पुष्प रखकर सारे अधिवक्ता समाज, आने वाले लोग उन पे पुष्पांजलि दे रहे हैं और बाबा साहब के नाम की दम भर रहे हैं, बाबा साहब के काम की दम भर रहे हैं। और वो लोग खुलेआम, जो सारा विपक्ष है, वो ये डंके की चोट पे कह रहा है कि आज बाबा साहब अंबेडकर के पद चिन्हों पे चलने की जरूरत है। ये सरकारें जो गलत कर रही हैं, जो सरकारें पूरे देश को बेचने का काम कर रही हैं, पूरे समाज को बांटने का काम कर रही हैं, वो केवल बाबा साहब और बाबा साहब के संविधान से ही देश जुड़ सकता है, बाबा साहब के संविधान से ही देश बच सकता है और बाबा साहब के संविधान से ही ये देश पुनः विश्व गुरु बन सकता है। ऐसा कटियार साहब, यादव जी, पटेल साहब और यहाँ तक कि हमारे अल्पसंख्यक भाई भी आज कानपुर कचहरी में ये वक्तव्य दे रहे थे, उनमें हम लोग भी थे। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि पहले केवल दलित समाज ही बाबा साहब को याद किया करता था, लेकिन आज वो समय है जब ये सरकारें अपना सत्ता का चाबुक चला रही है तो बैकवर्ड समाज जग रहा है, अल्पसंख्यक समाज होश में आ रहा है और ज्यादा से ज्यादा जो पूरा विपक्ष है, पूरी की पूरी कांग्रेस है, आज बाबा साहब अंबेडकर को केवल डूबते के तिनके का सहारा अगर कोई उनके पास बचा है तो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बचा है। आज राहुल गांधी जी बाबा साहब संविधान लिए घूम रहे हैं
आज अखिलेश जी और हमारे जितने भी विपक्ष के नेता हैं, जितनी सारी 85% शक्तियां हैं, वो कहीं ना कहीं बाबा साहब के नाम पे, संविधान पे, लोकतंत्र पे, मानवहित पे एक हो रही हैं। और उन सब का कहना है कि हम बाबा साहब के संविधान को बचाएंगे और हम पुनः सत्ता में आएंगे। और सबसे बड़ी बात गजब की यह है, जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, जो सत्ताधारी गठबंधन है, वो सब के सब बाबा साहब को याद कर रहे हैं और वो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बाबा साहब का काम, बाबा साहब के संविधान को तुमसे बेहतर मानते हैं, तुमसे बेहतर चला के दिखा रहे हैं। इसका उदाहरण आप कल देख रहे थे, महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है, वो शिवसेना जो हिंदुत्व को दम भरती थी, वो भी बाबा साहब के नाम पे समर्थन दे रही है। और जो लोग बाबा साहब के नाम पे वो शपथ ले रहे हैं, आप देख रहे होंगे बाबा साहब अम्बेडकर को सबसे पहले पुष्पांजलि अर्पित की देवेंद्र फडणवीस ने और उनके 2 डिप्टी सीएम ने, और इसके बाद में जाकर के शिवाजी महाराज के, और इसके बाद में जाकर के बाला साहब ठाकरे के पास गए। इसका मतलब ये अब अंबेडकर युग आ रहा है, इसमें कोई दो राह नहीं है। और जब अंबेडकर युग आएगा और संविधान का युग आएगा तो बहुजन समाज पुनः सत्ता में अपने आप आ जाएगा। बस जरूरत है इस बहुजन समाज को जागने की, और वो दिन दूर नहीं जब भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा और सोने की चिड़िया से सोने का हाथी बनेगा, तब हमारे बाबा साहब का सपना और संविधान पूरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।